दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। जय बाबा बौखनाथ। नया सुना होगा आपने। मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द योगी वाणी। यदि आप चैनल पर पहली बार ही आए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्यों ज़रूरी है नरेंद्र मोदी देश के लिए, ये आज देश को समझ में आ जाना चाहिए। बार बार इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन फिर भी भारत के विपक्षी दल, इंडिया नाम से बना हुआ गठबंधन, ये सब लोग इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि मोदी को हटाओ। 17 दिन से उत्तराखंड की सुरंग में, टनल में फंसे हुए मजदूरों को, 41 मजदूरों को आज सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और यदि आपने टीवी देखा हो और चैनल भी देखे हों तो आपने देखा होगा कि 41 एम्बुलेंस खड़ी थी, 41 आदमियों के लिए 41 एम्बुलेंस, और दुनिया भर की तमाम मशीनें वहाँ मंगा ली गई। नासिक से चली गई, इंदौर से चली गई, ऑस्ट्रेलिया के टनल यूनियन के अध्यक्ष भी वहाँ आ गए। जगह जगह से, बम्बई से चली गई, दिल्ली से चली गई। और 17 दिन जब पहली बार वो मज़दूर फंसे थे तो उसके दूसरे दिन से ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पहुँच गए थे और उन्होंने अपना अस्थायी कैंप बना लिया था। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुख्य सचिव मिश्रा जी भी वहाँ पहुँच गए थे और रेल राज्य मंत्री नितिन गडकरी भी लगातार वहाँ रहे हैं। और पुष्कर सिंह धामी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दिन में 2-3 समय फ़ोन करके पूरी जानकारी ले रहे थे। तीसरे दिन उन मज़दूरों को खाने का इंतज़ाम कर दिया गया था। वहाँ पानी भी था, लाइट भी थी, इसलिए और उनकी हौसला अफजाई करते रहे। सब तरफ 6 अलग अलग प्लान वहाँ लागू करके और उनको निकाला गया है। ये बहुत हर्ष का विषय है कि 41 मज़दूरों को, यदि कोई और सरकार होती, पूर्ववर्ती सरकारें जैसी रही हैं, जिस तरह के माहौल में हम रहे हैं और आज इस उम्र तक पहुँचे हैं, पुरानी सरकारें होती तो 41 मज़दूरों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता और उनकी इस तरह का कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं होता। आज आप देखिए, यूक्रेन का युद्ध हो चाहे इजराइल का युद्ध हो, भारतीय लोगों को निकालने के लिए प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली सरकार, यानी आज के नए भारत की तस्वीर, आगे से आगे उनको निकालने के लिए तैयार रहते हैं और उनको निकाल के बाहर ले आते हैं। इसी तरह इन 41 मज़दूरों को आज सकुशल निकाल लिया गया। उस टनल के दौरान वहाँ एक बाबा बौखनाथ का मंदिर हुआ करता था, वो क्षतिग्रस्त हो गया था। उसको दोबारा उसकी पुनर्स्थापना की गई और भारतीय भावनाओं को समझिए, हमारी आस्थाओं को समझिए, उन आस्थाओं के चलते आज वो मज़दूर बाहर आ गए। ये मान के चलिए, इसलिए ज़रूरी है नरेंद्र मोदी इस देश में। इसलिए भी ज़रूरी है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक कैलेंडर जारी करते हैं जिनमें उन्होंने हिंदू त्योहारों की सिर्फ 6 छुट्टियां उसमें रखी हैं और बाकी छुट्टियां मुस्लिम त्योहारों की, यानी ईद की 3 दिन की छुट्टी कर दी, बकरा ईद की 3 दिन की छुट्टी कर दी। और मुस्लिम तुष्टिकरण की अंधभक्ति में इतनी हालत ख़राब हो गई कि शिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, कृष्ण जन्माष्टमी, यहाँ तक कि रामनवमी की छुट्टी तक भी उन्होंने इस कैलेंडर से हटा दी। अब आप सोचिए, जहाँ 87% नहीं 83% हिंदू हैं बिहार में और सिर्फ 17% मुस्लिम हैं, उन मुस्लिम लोगों की तुष्टिकरण के लिए क्या क्या करने जा रहा है इंडिया गठबंधन। और इंडिया गठबंधन को चालू करने वाले, स्टार्ट करने वाले नेता नीतीश कुमार और उनके संगी साथी आरजेडी के लोग। देश इस तरह चलेगा क्या? लोगों को जातियों में बांटकर कब तक काम करेंगे? केंद्र सरकार की कोई भी योजनाएं सभी जातियों को समान रूप से मिलती हैं। सबका साथ सबका विकास उनका नारा है। बात ये अलग है कि हम हमारी सनातनी विचारधारा, हिंदू विचारधारा के चलते
भारतीय जनता पार्टी जब भी केंद्र में चुनाव लड़ती है लोकसभा का, तो किसी मुस्लिम प्रत्याशी को उसमें उम्मीदवार नहीं बनाती, लेकिन फिर भी जो देश का जितनी सुविधाएं, जितनी चीज़ें सरकार द्वारा दी जा रही हैं, वो जाति धर्म देख के नहीं दी जा रही। इसलिए नरेंद्र मोदी की ज़रूरत देश में है, देश को है, हमें है। नहीं तो वो बंजर भी याद है 26/11 का, 26 तारीख अभी गई है, 2 दिन पहले ही। लेकिन बम्बई का वो क्षण याद कीजिए, उस दिन मेरे को बहुत शर्म आई थी कि कोई विदेशी लोग हमारे घुस के हमारे लोगों को मार दिए। वो तो भला हो कुछ वीर पुलिस कर्मियों का, सुरक्षा कर्मियों का, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर इस हमले को नाकाम किया। लेकिन कितने दिन रेस्क्यू चलता रहा, आप सोचिए। और आज इस घटना ने साबित कर दिया है कि देश को नरेंद्र मोदी की सख्त ज़रूरत है, और इसीलिए हमें चाहिए हम सुरक्षित रहें, हमारा देश सुरक्षित रहे, प्रगति के पथ पे बढ़ते रहें और देश सुरक्षित रहे। तो ये स्थिति देख लीजिए आप, नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं और मोदी जी के कारण क्या हो गया। कोई और होता तो मरने के लिए छोड़ दिया जाता। जब इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी, उसके बाद सिखों के खिलाफ कांग्रेस ने जो नरसंहार किया था दिल्ली में, उसकी तो तस्वीरें अभी तक मिलती हैं, उसके ऊपर बहुत सारी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, बहुत सारे समाचार पत्रों में उसका उल्लेख मिलता है। तब राजीव गांधी ने क्या कहा था, याद है आपको? जब बरगद बड़ा पेड़ गिरता तो छोटे मोटे पेड़ तो गिरते हैं, यानी इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। या 41 मजदूर श्रमिकों की जान की कीमत आप नहीं आकलन कर सकते। भारत सरकार के आपदा प्रबंधन की इतनी तारीफ करनी पड़ेगी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल का आपदा प्रबंधन करके और इन 41 जानों को बचाया गया। एक एक जान की कीमत बहुत ऊंची मानकर आंका गया है। जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में करोड़ों रुपए खर्च हुए, उसकी कोई कीमत नहीं है, समझ लीजिए आप। लेकिन ये जब है जब देश के हर नागरिक की कीमत की वैल्यू सरकार और सरकार का मुखिया समझे। आज हमें गर्व है कि हम एक नए भारत में रह रहे हैं, जिसका नेतृत्व सनातनवादी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसीलिए गर्व है। तो सत्य सनातन की जीत हुई है, और जो सत्य सनातन के दुश्मन हैं उनका मुंह काला हुआ है। और नीतीश कुमार का मुंह जितना जल्दी काला हो उतना बेहतर है। इस तरह के कदम उठाकर वो देश में क्या संदेश देना चाहते हैं, ये भी उनसे पूछा जाना चाहिए। इस तरह के लोगों को पता नहीं क्यों बर्दाश्त किया जाता है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं अच्छा हो कि बिहार में सरकार बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए और 6 महीने में उन्हें सुशासन की असली तस्वीर दिखा दी जाए, ताकि लोकसभा चुनाव के वक्त राज्य का चुनाव कराकर भी एक सही नेतृत्व देश राज्य को दिया जाए। ऐसा होना चाहिए। हम कुछ इलाकों को पिछड़ा छोड़ नहीं सकते, ऐसे दुष्टों के भरोसे हम नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ना चाहिए। केंद्र सरकार से अपील है मेरी कि इस दिशा में कुछ सोचें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत की जय हो, जय बाबा बौखनाथ की जय हो, जय श्री राम।